गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इन विच इन लास्ट lecture we have discussed about the parameters of unit cell. We have seen that in crystalline solids the unit cell will be cubic structure which have need only two parameters to define that. First parameter which explain the length of cubes, in which it can define the whole length like width, height, and next three parameters which are used to detect the angle: length, width and height. Three parameters A, B and C, and angle detection parameters are alpha, beta and gamma. In last class we have seen that how can we determine the angle will be alpha, angle will be beta or angle will be gamma. So okay, now we will discuss about the characteristics of crystal lattice. Each constituting particle is denoted by dot. The general characteristics we are doing to be discussed now. So how can we form a unit cell of crystal lattice? Let an example, like as any crystal in which the constituting particles are arranged in this manner. Let here for constituting particle we have to join the center point of the each particle. Yes, if this manner is repeat in other terms, like as this constituting particle first, second, third, fourth. Due to this manner, if we join the center point of the 3D, then we obtain a cubic structure. Okay, each constituting particle is denoted by dot, is called लैटिस पॉइंट. हम बोल सकते हैं कि क्रिस्टल जो होता है उसके लैटिस में सारे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वो डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं. अगर उनको इमेजिनरी लाइन से हम ज्वाइन करें तो इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन करने पर हमारे पास क्या मिलेंगी, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट. ओके, हमने ये बोला है कि पूरे क्रिस्टल के अंदर जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई हैं उस डॉटेड स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं लैटिस पॉइंट. इफ़ वी ज्वाइन, ठीक है ना, अगर हम इनको ज्वाइन करें, इफ़ द पार्टिकल्स आर ज्वाइन विद द लाइन, दीज आर कोल्ड क्रिस्टल प्लेन, कि जिस भी लाइन से इसको हम ज्वाइन करेंगे वो क्रिस्टल प्लेन होगा. देन वी ऑब्टेन ए क्यूबिक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल. कि उसको सबको ज्वाइन करने से जो हमारे पास एक 3D ओरिएंटेशन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होकर के आती है, वो कौन सी होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं. On the basis of composition of crystal solid, constituting particles may be any atom or molecule. जी, ये हमने काफ़ी बार देखा है. In the classification of crystal and solid, we have seen that the constituting particle depends on the nature of crystal. If the crystal is metallic solid, then the constituting particle will be metal. If the solid is covalent, then the covalent molecule. If the ionic, then ionic constituting particle will be included in that. कि जिस भी टाइप का सॉलिड होगा कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स उसी के होंगे, क्योंकि उन्हीं के रेपिटेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास. देन on the basis of composition of crystal solid, constituting particle may be any atom or molecule. We have discussed this thing. Okay, now we can say that क्रिस्टल लैटिस की जो बेसिक फॉर्मेशन है, आप ये बोल सकते हो कोई भी क्रिस्टल होता है उसके अंदर क्यूबिक सेल प्रेजेंट नहीं होती है. रियल में अगर हम ये बात करें क्यूबिक सेल क्या होती है, तो क्यूबिक सेल्स नहीं होती है, उसके अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. वो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हमने क्रिस्टल पॉइंट बोला है. ये क्रिस्टल पॉइंट्स क्या करते हैं, इन क्रिस्टल पॉइंट्स की जो अरेंजमेंट होता है उसको अगर हम इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन जैसे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरीके से अगर हम उनको ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने से हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर जो आती है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर आती है. और उस क्यूबिक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, यूनिट सेल बोला है. फिर हमने बोला है कि जो डॉटेड स्ट्रक्चर होती है वो दैट में बी एनी एटम और मॉलिक्यूल विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, कि कौन सा नेचर है उसका, उसके बेसिस पे डिपेंड करती है कि वो एटम होगा या फिर वो मॉलिक्यूल होगा. दीज
पार्टिकल्स आर जॉइंट विद द लाइन, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल प्लेन बोल रहे हैं। और जो 3D स्ट्रक्चर आई थी उसको हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होगी, नाउ यू हैव टू अज्यूम दैट द यूनिट सेल विल बी प्रेजेंट इन क्यूबिक स्ट्रक्चर। आप लोगों की जो यूनिट सेल होगी वो क्यूब की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगी। क्यूबिक फॉर्म के अंदर उसकी जो कई सारे वेरिएशन आएंगे उसमें कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर हम देख रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के अंदर देखो आप लोगों को बेसिकली 4 टाइप्स के क्रिस्टल यूनिट सेल्स आती हैं। 4 टाइप्स की जो यूनिट सेल्स हैं उसके अंदर देखो फर्स्ट जो है वो है प्रीमिटिव यूनिट सेल। प्रीमिटिव का मतलब होता है बहुत पुरानी, सिंपल क्यूबिक सेल भी बोल सकते हैं इसको आप, इसलिए मैंने इसको SCC लिखा है, सिंपल क्यूबिक सेल। S फॉर सिंपल, C फॉर क्यूबिक, C फॉर सेल। ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक। इन सिंपल क्यूबिक सेल, in this unit cell the constituting particles are present only 8 corners of the unit cell। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में आपको जो यूनिट सेल है उसको क्यूबिक एज्यूम करना है। क्यूबिक सिस्टम जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। हर के अंदर क्यूब तो बनाना है, पर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो ऐसी जो यूनिट सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सबसे सिंपल टाइप की क्यूबिक सेल होगी वो। सबसे सिंपल टाइप की क्यूबिक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो अब सुनो आप, जैसे आपके पास में जो यूनिट सेल है आपको सिर्फ अज्यूम करना पड़ेगा, इसके अलावा आप इसको नहीं मान सकते हो। आपके पास ये एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, उस टेबल के ऊपर आपके पास एक पैकेट है, उस पैकेट के कोने पर आप रेड कलर से मार्क कर दो। ठीक है, रेड कलर से मार्क करने के बाद में टेबल पे 4 डिब्बे अरेंज कर दो, जैसे चौक के डिब्बे हमारे पास 1st, 2nd, 3rd, 4th। एक डिब्बे पे आपने रेड से किया है, सेकंड लाइन इसके ऊपर और अरेंज कर दो, फर्स्ट हो गई टेबल पे, डिब्बे पे और अरेंज करना है। तो 4 डिब्बे नीचे हैं, 4 ऊपर है। मैंने किसी एक कॉर्नर के ऊपर रेड कलर का पॉइंट नोट किया था। अब मुझे सोच करके ये बताएं कि एक जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, एक जो पॉइंट होगा वो कितने से टच में आएगा, कितने पॉइंट से टच में आएगा। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि ये टेबल रखी हुई थी, इस पर मैंने 1st, 2nd, 3rd, 4th ये 4 रखे। इस पर अगर आपने रेड पॉइंट किया तो खुद के कॉन्टैक्ट में, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट प्लेन, इसी के ऊपर एज इट इज़ दूसरी लेयर बनाई तो उनके भी कॉन्टैक्ट में। इसका मतलब ये होता है कि एक जो कॉर्नर होता है वो एक साथ कितने के कॉन्टैक्ट में आता है, 8 के कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है ना, तो उसका खुद का जो हिस्सा होता है वो कितना होता है, 1/8 होता है। 8 कॉर्नर्स होते हैं टोटल मिलकर के, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। इस 8 कॉर्नर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 × 1/8 = 1 हो गया। इसके लिए देखो बेटा, जो प्रीमिटिव यूनिट सेल है, अगर ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, विजुअल टॉपिक है, नहीं समझ आ पाता है उसको बाद में मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि विदाउट 3D ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करने की काफ़ी ट्राई कर रही हूँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर किसी को शेयरिंग 1/8 क्यों है इस तरीके से नहीं समझ आ पाता है, देन आई विल क्लियर दैट। ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स फेयरली। 1/8 हो गया। एक जो पार्टिकल है उसका रोल 1/8 है। टोटल जो कॉर्नर्स हैं वो कितने हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। तो हमने लिखा 8 × 1/8 = 1। इसका मतलब उसमें टोटल जो उसकी पार्टनरशिप होगी कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स की वो कितनी है, 1। प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर उसकी जो पार्टनरशिप होती है वो कितने की होती है, 1 की होती है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूइंग पार्टिकल्स इन सिंपल क्यूबिक सेल कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल a unit cell in which the constituting particles are only present at the corners of the cube और यूनिट सेल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोल रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर देखो आप, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आता है, इन दिस यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस सेंटर। देखो
एक डिब्बा है ये, इस डिब्बे के कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे सब, ठीक है, लेकिन इसके फेस के साथ देखो, इसका जो ये वाला फेस दिख रहा है आपको इस फेस पे, तो ये फेस जब भी कोई दूसरा इसके साथ आकर के जुड़ेगा तो एक जो दीवार होती है वो एक ही दीवार के साथ कांटेक्ट में आएगी, मतलब इस पे जो भी निशान लगाएंगे वो आधा इस पे दिखेगा आधा अगले के ऊपर, है ना। दो के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, इसका मतलब उनकी पार्टनरशिप आधी आधी हो गई है दोनों की। इसमें फेस कितने टोटल 6, 1, इसके सामने वाला 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, ये जो बाहर की तरफ दिख रहा है इसका 5 और पीछे की तरफ है उसका है 6। टोटल कितने हो गए? 6 फेसेस हो गए, हर एक के सेंटर में प्रेजेंट है। तो जब टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आप अरेंज करोगे तो उसके अंदर आपके पास क्या आएंगी, 1/8 तो इसका पार्टनरशिप है, ठीक है, और 1/8 पार्टनरशिप के साथ में आप क्या करोगे, 1/8 पार्टनरशिप के साथ में दूसरा है पहले के सेंटर में, मैंने पहले इसीलिए ड्रॉ नहीं किया, दूसरा इसके जस्ट सामने वाले पे इसके सेंटर में, ठीक है, तीसरे वाला ऊपर वाले के इसमें, तो फोर्थ वाला इसके सेंटर में, फिफ्थ वाला ये जो सामने दिख रहा है इसके सेंटर में, और सिक्स्थ वाला जो सबसे पीछे दिख रहा है उसके सेंटर। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हर जो फेस है वो एक ही यूनिट सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा, इसका मतलब हाफ हाफ हिस्सा उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो 6 पार्टिकल्स है, हर एक का रोल हाफ का है, तो टोटल मिलकर के कितने हो गए? 3। ये टोटल मिलके कितने हो गए? 1 1 + 3 = 4। FCC जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो सेल होती है उसके अंदर इनका रोल कितना होगा? कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स का नंबर होगा 4, ठीक है ना। फेस सेंटर्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स है उनका नंबर 4 होता है, जिनके अंदर एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं और 3 किसके ऊपर होते हैं? फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे थे? कॉर्नर्स पे थे, तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स का नंबर काउंट करते टाइम एक ही स्ट्रेटजी लगाई थी, 1/8 इंटू 8 पार्टिकल्स है। 1/8 इसलिए है कि 8 के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए टोटल इसकी जो पार्टनरशिप होगी वो कितने की होगी? 1 की होगी। हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 4। 4 किसके अंदर? FCC। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बिल्कुल यहाँ से कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो आती है, सेकंड हो गई, नेक्स्ट जो आती है वो आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होती है? नेक्स्ट जो यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। Body centered unit cell. In this unit cell, the constituting particles are present at 8 corners of unit cell as well as the center of body. सेंटर ऑफ बॉडी से क्या मतलब है वो देखो, इतनी बात तो समझ आई होगी कि यूनिट सेल के अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे, जो मैंने पहले से ही ड्रॉ कर दिए, इसमें क्यूबिक सेल ड्रॉ की है। इस क्यूबिक सेल के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कहाँ रखने हैं? इसकी कॉर्नर्स के ऊपर रखने हैं। कॉर्नर्स पे रखें तब तक तो ये कौन सी सेल हो गई है? प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल हो गई है। इस सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर 8 पार्टिकल्स और हर एक की पार्टनरशिप 1/8 ही है, तो हमने लिखा 8 × 1/8। यहाँ तक तो हो चुके हैं। बॉडी सेंटर्ड किस लिए बोलते हैं? ये जो सीजियम क्लोराइड है स्पेशली इसका क्रिस्टल बनता है, इसके लिए सीजियम क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है बेटा। सीजियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसके लिए आपको ये याद रखना है कि ये जो क्रिस्टल है उसके अंदर BCC या बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल होता है, जिसमें सीजियम एटम बॉडी के सेंटर में होता है और जो क्लोरीन एटम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि जो सीजियम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज एटम है, क्लोरीन क्या है? निगेटिवली चार्ज एटम है। ये आपस के अंदर जब कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो सीजियम जो होगा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा। अब बॉडी के सेंटर में किस तरीके से होता है वो सुनो। जैसे एक डिब्बा है आपके पास में, उस डिब्बे के अंदर कुछ रखा हुआ है, डिब्बे की बॉडी तो अंदर है, उसको फुली हमने क्या रखा है? बंद कर रखा है। उस डिब्बे के अंदर कुछ रखा हुआ है, उस डिब्बे के साथ में कितने भी डिब्बे रखो, चाहे उसके अंदर जो भी मटेरियल रखा हुआ है, जब तक उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे वो किसी भी डिब्बे के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। आर यू एग्री विद माई स्टेटमेंट? मैंने ये कहा है कि हमने उसके अंदर कुछ मटेरियल रखा है, उसके साथ में अगर आप एक रूम के अंदर उन डिब्बों की पैकिंग कर रहे हो, कितनी भी पैकिंग कर लो,
यानी उसके ऊपर कितनी भी लेयर अरेंज कर लो, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी आपसे बनती है, जब तक वो मटेरियल बाहर नहीं निकल पा रहा है तब तक वो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। और कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा इसका मतलब उसके ऊपर जो पूरी पार्टनरशिप है वो सिर्फ सिंगल एटम की होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1/8 इंटू 8 ये तो हमने लिखा है पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ एटम यूनिट सेल, और जो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है बॉडी के अंदर की तरफ, समझ आई बात, जो बॉडी के अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसके ऊपर किसी का कोई पार्टनरशिप नहीं होती, इसलिए उसके लिए मैंने कितना लिखा है 1 लिखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स 1 + 1 कितने हो गए 2, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, BCC के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। In this unit cell, constituting particles are present at 8 corners as well as 2 opposite faces only. कि इस यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ही 2 अपोजिट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक तो ठीक है। यूनिट सेल जो ड्रॉ कर रखी है वो क्या है, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर है। उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ में क्या होगा, ये अभी तो सिंपल क्यूबिक सेल है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, एंड सेंटर्ड में कन्वर्ट करना है। तो 8 कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस, फेस कितने टोटल 6, इसका अपोजिट ये है, अप वाले का डाउन है, पीछे वाले का फ्रंट है ना, बैक वाले का फ्रंट है। आप किन्हीं भी 2 फेसेस पे कर दो, अगर आपने इस पे सेंटर किया है तो नीचे वाले पे करना पड़ेगा, बैक वाले पे किया है तो फ्रंट वाले पे करना पड़ेगा, लेफ्ट पे किया है तो राइट पे करना पड़ेगा। कोई भी 2 जो फेस है उसके सेंटर पे आपको रखना है तो उसको अपन बोलते हैं फेस सेंटर। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अप डाउन पे रखो, लेफ्ट राइट पे रखो या बैक या फ्रंट पे रखो, एनी 2 अपोजिट फेसेस, किसी भी 2 अपोजिट फेसेस पे रखो और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको डिफाइन करने के लिए एक अपर फेस पे रख रही हूँ और दूसरे को रख रही हूँ लोअर फेस पे, बाकी के चारों फेस क्या है, खाली है। तो इसका मतलब 2 फेस के ऊपर प्रेजेंट है और हर एक फेस के ऊपर रोल होता है 1/2 का, क्योंकि इसके ऊपर जब डिब्बे को रखेंगे तो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, इसके नीचे किसी को रखेंगे तो उसके कॉन्टैक्ट में आएगा, बाकी लेफ्ट राइट में इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फेस सेंटर्ड होती है उसकी जो रोल होता है वो कितने का होता है, 1/2 का होता है। तो हमने लिखा है 8 × 1/8 कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब and 2 × 1/2 2 which are present at the opposite faces center, 1/2 its partnership is 1/2 in particular unit cell during the packing, so the constituting particles are 2। ठीक है, एक बार मैं इसको सरासरी से सारा रिपीट कर देती हूँ कि कौन से यूनिट सेल में क्या डिफरेंस होगा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये। देखो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के अंदर आपको लिखना है बेसिकली यूनिट सेल्स आर 4 टाइप्स, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स के बेसिस पे यूनिट सेल्स कितने टाइप के, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। इन दिस यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द ओ, ठीक है। अब बार बार ये नहीं करूँगी, सिंपल क्यूबिक सेल, क्यूब बनाना है, क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर आपको एटम्स सेट करने हैं, ठीक है। हर एक को पैक करना है, यूँ रख लो कि आपको एक ये जो ब्लॉक बनाया है ये एक रूम है, ठीक है। ये जो ब्लॉक बनाया है ये एक चौक का डिब्बा है और आपके पास सॉलिड क्या है, एक रूम है। उस रूम के अंदर आपको पूरे रूम को चौक के डिब्बों से भरना है। किसी भी एक कॉर्नर को आपने रेड कलर से पेंट कर दिया है, आपको पैकिंग के टाइम में सारे डिब्बों को कॉन्टैक्ट में रखना है। डिब्बे को हर तरफ से डिब्बे के कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए सारी। आपको ये ध्यान रखना है कि एक रेड कलर का जो पॉइंट है वो कितने के कॉन्टैक्ट में आएगा, इसी से आपको पता चलेगा। तो आप याद रखिए 1/8, बाकी विजुअली मैं इसको बता दूंगी आपको। 1/8 × 8 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक का रोल 1/8 का है, तो कितना हो गया, 1 पार्टिकल हो गया। इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स देन द यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। NaCl इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, सोडियम क्लोराइड। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होती है, MgCl2 आता है, इसके अंदर एग्जाम्पल कोई दिक्कत नहीं है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो।
फेस सेंटर्ड के अंदर क्या होती है, फेस सेंटर्ड में क्या होती है, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ में क्या होंगे, 6 फेसेस के सेंटर में होंगे। 6 फेसेस के सेंटर में आपने ड्रॉ किए हैं ये वाले सबके फेस में। हर एक जो फेस का पॉइंट है वो एक दूसरे यूनिट सेल के कॉन्टैक्ट में आएगा। इसका मतलब यहाँ पे उसका रोल होगा हाफ हाफ, दोनों का हाफ हाफ रोल होगा। इसका मतलब 1+3, क्योंकि 6 × 1/2 इक्वल्स कितना आ गया, 1+3 इक्वल्स आ गया 4 पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स कितने हो गए, 4 हो गए, 1+3 इक्वल्स 4 आ गए। नेक्स्ट जो आती है उसके अंदर आती है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होंगे, यूनिट सेल जो होगी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स उसके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, कॉर्नर्स के साथ में एक जो पार्टिकल होगा वो उस क्यूबिक सेल की बॉडी के सेंटर में भी होगा। ठीक है ना, बॉडी के सेंटर में भी होगा। इसलिए इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स होंगे ये तो हो जाएगा 8 × 1/8, और जो बॉडी के सेंटर में होगा उसका रोल खुद का अपना होगा, इसलिए वो कितने आएगा, +1। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या आती है कि पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर, और दूसरा एंड सेंटर्ड के अंदर किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के, है ना, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने लिखा 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2। इसका मतलब 2 फेस होंगे उसके ऊपर 1/2 से, और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। आज की क्लास में मैंने आपको बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स। वी हैव सीन दैट देर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक सेल, only corners, face centered, corners plus face center, and then body centered, constituting particles present at the corners as well as the center of body, and next end centered, in which constituting particles are present at corners as well as any two opposite faces. ठीक है, thanks, have a nice day guys.